गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, परसेंटेज। तो आइए हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, उसके बारे में कुछ बातों को जानते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। समझिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि परसेंटेज आखिर ज़रूरी क्यों है। तो अभी के जितने भी आपके कम्पिटिटिव, ठीक है, जो भी हमें कम्पिटिटिव पेपर हो रहे हैं, जो सिंगल डेज एग्ज़ाम है आपके, उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है आपको सवाल सॉल्व करने में। समझिए कैसे, अगर आप इस एक टॉपिक को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, परसेंटेज को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपका CI SI, प्रॉफिट लॉस, और सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको DI चैप्टर, जो कि आपको एग्जाम में ज़्यादातर आजकल देखने के लिए मिलता होगा, पाई चार्ट। उसमें बहुत बड़ा रोल है परसेंटेज का। और उससे ही बड़ा रोल समझिए, उससे भी इसका बड़ा रोल यहाँ पे है, जब कोई कभी आप आजकल के आम जिंदगी में जब आप मार्केट निकलते हैं, किसी भी सामान को जब आप परचेज करते हैं, ठीक है, जब किसी भी सामान को आप परचेज करते हैं तो वहाँ पैसे देखते होंगे 15% फ्लैट, ठीक है, या फिर 30% फ्लैट। तो फ्लैट का मतलब क्या होता है, इसको फ्लैट मतलब हिंदी में क्या होता है, छूट, ठीक है। तो अब 15% छूट हुआ तो हमको परसेंटेज निकालने, मतलब इसका जब हमको अर्थ क्या ये समझ में आएगा तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे कि 15% छूट हो गया, हमको क्या अमाउंट पे करना है दुकानदार को, या फिर 30% छूट होने के बाद हम क्या अमाउंट पे करेंगे दुकानदार को। इस बात को हम ध्यान तभी रखेंगे जबकि हमको इसका परसेंटेज का नॉलेज हो, तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए परसेंटेज हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं, और हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। चाहे क्लास कितना दिन में चले, पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा। परसेंटेज एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे मेंस लेवल तक इसको लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा आने वाला अपकमिंग एग्जाम जो कि CHSL है, उसमें मैथ के आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और गारंटी मैं इसकी लेता हूं, अगर आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू अगर आप वॉच कर रहे हैं तो आप 20+ क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बना के आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बाकी आपके मेहनत पे डिपेंड करता है नेक्स्ट के 5 सवाल में, लेकिन 20+ आप लेके आएंगे, ये मैं आपको वादा दे कर सकता हूं। तो परसेंटेज शुरू करते हैं। अब देखिए, परसेंटेज जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्या क्या, एक तो है पर और एक है आपका सेंट। ये दोनों को मिल के क्या बना है, परसेंटेज। तो पर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति, और सेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, 100, या इसी को ऐसे हम लोग समझिए 100। प्रति 100, प्रति 100 को हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में, इसमें परसेंटेज। अब समझिए कैसे, देखिए हम लोग सारा कुछ देखते चलेंगे एकदम बेसिक से। सुनिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आखिर परसेंटेज कहते किसको हैं, तो यदि किसी चीज की गणना मीन्स गिनती, काउंट 100 पे की जाए तो उसे प्रतिशत कहते हैं। अब समझिए कैसे, जैसे लिखा हुआ अगर कहीं पर आप देखते हैं एग्जाम्पल,
अगर आप कहीं देखते हैं लिखा हुआ देखिए क्या 12%, ठीक है 15%। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ही देखें हम लोग क्या 12%, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 में से 12, ठीक है। या इसी को इंग्लिश में लिखते हैं 12, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 12 आउट ऑफ 100। अब समझिए उसी तरह 15 को क्या लिखेंगे 15%, जहां देखिए क्या लिखेंगे इसको 100 में से 15, या फिर 15 आउट ऑफ 100। इसका हम लोग मायने समझते हैं आखिर होता क्या है। तो जैसे ही देखिए 12%, जैसे अगर आप किसी एग्जाम अगर होता है, अगर आप उसमें आपको बोलता है कि आपको 12% नंबर आया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ आपको 12 नंबर आया हुआ है। तो 12 आखिर आया है कितना में से, तो 100 में से। इसी का मतलब हुआ 100 में से 12, 15%, ठीक है। तो 15% हो तो हम लोग क्या समझेंगे 15 हमको नंबर आया है कितना में 100 में। अब भाई इसको दूसरे भाषा से समझते हैं। जैसे कोई चीज़ में आपको बहुत बताया गया, कोई भी आप मार्केट में कुछ परचेज करने के लिए गए, ठीक है, वहाँ आपसे बोला गया कि 12% छूट है। तो इस 12% छूट जैसे ही आप सुने आपको क्या समझ में आएगा कि आपको कोई सामान है 100 रुपये का, ठीक है, उसमें से आपको 12 रुपया छूट मिल रहा है, आप उसको कितना पे कीजिएगा 88। वैसे जैसे 15 देखे 15% क्या बोला आपसे दुकानदार की 15% फ्लैट है, छूट है। इसका मतलब भी आप क्या समझे, और कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ बता रहा है 15% है मतलब, ठीक है। तो 15% का मतलब क्या समझे, आपका कोई सामान 100 का है, अगर उसमें से आपको 15 रुपया कम देना, पे कितना करना है आपको 85 रुपया आपको पे करना है। अब ये तो हम बताए कि 100 रुपया है, ठीक है, लेकिन अगर आपको जैसे दिया वहां आप कोई सामान परचेज किए 100 रुपया को, तो आपको 15 रुपया छूट है, ठीक है। जैसे आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं, मानिए वो सामान 2000 का है, तो 2000 का है मतलब तो प्रत्येक 100 में से 15 छूट है। जैसे कि प्रत्येक 100 से 15 छूट है, 100 का 2000 कितना गुना है आपका 20 गुना है, तो इसमें भी आप 20 गुना कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 दूने 300। इसका मतलब कि 2000 का सामान आपको कितना में मिलेगा 1700 रुपया में। 2000 का सामान आपको कितना में मिला 1700 रुपया में। यही मायने है आपका छूट का। 12% या 15% जो भी नंबर है, आप इसको 12% जैसे ही देखें क्या समझिएगा 100 में से 12। हम लोग अब इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे कि आखिर हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करें, मतलब इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले इतने चीज को हम लोग समझ गए हैं, अब भाई हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा एक चीज देख समझिए फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब ठीक है, इसका डिफिनेशन देखिए क्या होता है। समझिए अब फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, यदि किसी चीज की गणना एक पे की है, जैसे हम लोग अभी क्या देखे इससे पहले, परसेंटेज में अगर किसी चीज की गणना 100 पे की जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं परसेंटेज। वहीं अगर किसी चीज की गणना 1 पे की जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भिन्न, ठीक है। अब समझिए यहां से, अब आप बोलिए कि पढ़ा अभी बता रहे थे परसेंटेज के बारे में, आप चले गए फ्रैक्शन पर, मतलब ये कैसे, मतलब इसका भी मायने है परसेंटेज टॉपिक में, इसका मायने है। आपको जो आगे सवाल मिलेगा सबसे पहले समझिए परसेंटेज भिन्न में क्या अंतर होता है। जैसे कोई अगर नंबर दिया है 1/2, 1/4, ठीक है, या फिर 2/5 या समथिंग जो भी कुछ भी दिया हुआ हो एक्सेट्रा, सॉरी ETC,
कुछ भी दिया हुआ है, ये जो आपको लिखा हुआ है किस चीज़ में लिखा हुआ है, आपको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। वहीं पर अगर आपको इस तरह का दिया रहा है 50%, 25%, 40% एटसेट्रा, ये आपको किस चीज़ में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो जस्ट इसके बाद हम लोग क्या सीखने अब जा रहे हैं कि अगर कोई नंबर हमको फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। अगर कहीं जो कुछ पहले पढ़े हुए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उसी अंक को यहाँ परसेंटेज में लिखा हुआ है। तो आखिर ये हुआ कैसे, आइए हम लोग इसको देखते हैं चेंज कैसे किया जाता है। जैसे देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं क्या, फ्रैक्शन। यहां पर हम क्या लिखे, परसेंटेज। अब समझिएगा यहां पे फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज की गणना कितने पे करते हैं, 1 पे, ठीक है। और परसेंटेज में किसी चीज की गणना कितने पे करते हैं, 100 पे करते हैं। सारे चीज एक एक चीज को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई भी डाउट ना हो हमारे मन में। अगर कुछ फिर भी अगर आपको कुछ छूट जाता है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि नेक्स्ट उसके अगले आने वाले वीडियो में आपके सॉल्यूशन को जरूर बताया जाएगा। अब समझिए यहाँ पे जैसे फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2, फ्रैक्शन क्या हुआ 1/4, फ्रैक्शन क्या हुआ आपको 1/5। अब समझिए हमको इसको क्या चीज़ में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो एक चीज समझिएगा, जब किसी चीज को अगर फ्रैक्शन को अगर हमको ऊपर में से फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे हमेशा। मेरी बात को फिर समझिए, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हमेशा क्या करेंगे, फ्रैक्शन में 100 से गुना करेंगे। अब देखिए 1/2 को जब 100 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 2 से 100, कितना बार में, 50 बार में। तो कितना हो गया आपका 50%, ठीक है। यहाँ एक नंबर 1 और ले लेते हैं, एक नंबर 2 ले लेते हैं, समझिए। और देखिए जब 1/4 है, ठीक है, 1/4 को किस पे चेंज करना है, परसेंटेज में। क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा 25। ये कितना हो गया 1/4, 25%। जैसे ही 1/5 है, ठीक है, क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 20। कितना मिल गया आपको, 20%। अब देखिए 1 है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 100%। 2 है, इसको भी क्या चीज में चेंज करना है, परसेंटेज में। क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 200%। अब इससे हमको क्या समझ में आया, किसी भी फ्रैक्शन को जब हमको परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, ऑलवेज। फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ऑलवेज। इट मीन्स हमेशा क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो अब हमारे मन में ये भी सवाल आएगा, जब हमको परसेंटेज में परसेंटेज को जब अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो एक चीज हम लोग जानिए, गुना का जो उल्टा क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। तो समझिए अब जब परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, दिए हुए परसेंटेज में 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, जब मतलब डिवाइड करेंगे। अब समझिए 50% है, ठीक है, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो अब यहाँ समझिए 100 से भाग देंगे, इसका मतलब 1/100। इसको जब 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर सीधे क्या आ जाएगा, 50/100, लेकिन इसको हम बगल में लिख रहे हैं क्या, इंटू 1/100। या फिर आप इसको भाग से ही समझिए, या फिर मन में डाउट रह जाएगा, नहीं तो दोनों टाइम तो गुना ही कर रहे हैं। अब देखिए ये 50% है, इसको हम क्या चीज में चेंज करेंगे, अब फ्रैक्शन में। इसके लिए क्या करेंगे, इसको 100 से भाग देंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा, 50 को 100 क्या मिलेगा आपको, 1/2। अब समझिए यहाँ पर 1/2 मिल गया क्या,
अब समझिए यहाँ 25 है, इसको भी 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे ही 100 से भाग देंगे ये कितना जाएगा आपका 1/4। देखिए यहाँ भी 1/4 है, तो हम लोग क्या किए, अब इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। जैसे ही 20 है, इसको 100 से भाग दिए, क्या नहीं मिला आपको 1/5। यहाँ देखिए 1/5 था क्या, जैसे 100 है, इसको 100 से भाग दिए, क्या मिला हमको 1। देखिए यहाँ फ्रैक्शन है 1 था, 200 है, इसको 100 से भाग दिए, इसको फिर कट किए, क्या मिला 2। यहाँ देखिए फ्रैक्शन में क्या मिला हमको यहाँ पे 2। तो इस पॉइंट को हम लोग एकदम क्लियर वे में समझ के, और देखिए इसको हम लोग कैसे नोट डाउन करेंगे, मतलब ताकि हमेशा हमारे दिमाग में ये चीज़ बना रहे, हम कभी भूले नहीं इसको। और मैथ को देखिए, मैथ को कहीं भी रटा नहीं जाता है, ठीक है, रटा जीएस को जाता है, मैथ को हमेशा समझा जाता है। अगर मैथ को आप रट रहे हैं तो आप थोड़ा सा सवाल को अगर ट्विस्ट कर दिया जाएगा तो एग्जाम में आप नहीं बना पाइएगा। और जब से टीसीएस पेपर ले रही है, एग्जाम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट कर ही दे रही है। अब समझिए यहाँ पे फ्रैक्शन को जब हमको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। और यहां देखिए जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे समझिए अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है जैसे कि 1:4 ये, ठीक है, या 2:5, तो समझिए यहाँ पे 1:4 है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/4। और ये चीज़ आप नहीं समझ रहे हैं कैसे लिखते हैं, तो हम लोग इस चीज़ के आगे रेशियो जब पढ़ेंगे वहाँ इस चीज़ को पूरे क्लियर से समझेंगे। 2:5 इसका मतलब क्या हुआ, 2/5। अब देखिए ये जो हमको मिला हुआ है, ठीक है, ये किस चीज़ में मिला है हमको, फ्रैक्शन में मिला है। मानिए एग्जाम में कह दिया कि इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, ऐसे एग्जाम में इतना हल्का सवाल तो नहीं पूछेगा कि बता रहे हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए आ गया। या फिर अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आया और आपके ऑप्शन में जो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है, तो कैसे आप चेंज कीजिएगा। मानिए फ्रैक्शन 1/4 है, इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं, मतलब 100 से गुना करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 25%। 2/5 है, क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे, 5 से 20 बार में कट जाएगा, कितना जाएगा आपका 40%। बहुत ईजी है, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उम्मीद नहीं 100% सत्य है कि आपको समझ में आएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, हम लोग बहुत मजे से इसको इंटरेस्ट बना के पढ़ेंगे। कहीं बर्डन लेके पढ़ाई नहीं करना जबरदस्ती का मतलब। और जो भी समझ में नहीं आए अपना कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना फीडबैक जरूर दे, मतलब कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया है। देखिए अब परसेंटेज मतलब ये तो हम लोग समझ ही गए कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में कैसे हम लोग चेंज करते हैं परसेंटेज में, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब लेकिन अब हमेशा चेंज नहीं करेंगे। जब कुछ एग्जाम अगर रिजल्ट हम लोग को लेना है तो थोड़ा अपने आप को फास्ट करना पड़ेगा, जो कि अभी ट्रेंड चला हुआ है। और आपको मार्केट में रहना है तो ट्रेंड के अनुसार रहना होगा, अदरवाइज आप मार्केट के बाहर हैं। आप तैयारी कर तो रहे हैं लेकिन रिजल्ट हो नहीं पाएगा। मतलब अगर रिजल्ट लेना है तो आपको मार्केट में, इट मीन्स आपको ट्रेंडिंग में रहना होगा। मतलब तो ये समझिए उसके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके हम लोग क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन परसेंटेज टेबल देखेंगे, जहां पर हम लोग इधर क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है, यहां लिखेंगे क्या, परसेंटेज। ये जो साइन है जो परसेंटेज का, ये देखिए यही परसेंटेज है। आपको क्या है, परसेंटेज का आपका ये क्या है, साइन है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा।
अब समझिए परसेंटेज फ्रैक्शन मतलब जो कुछ चार्ट अभी हम लोग लिख रहे हैं ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू अगर मैथ को कर रहे हैं तो आपके ये ध्यान में आ जाएगा। और इसको ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि धड़ल्ले से यूज होगा और आपके ध्यान में रहेगा तो आप दो चार सेकंड तो आराम से बचाइएगा, और 2-4 सेकंड आप जो यहाँ बचाइएगा आप किसी दूसरे सवाल में उसको यूज में कीजिएगा, या फिर किसी अदर सेक्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब समझिए जैसे फ्रैक्शन एक है, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 100। जब 1/2 है तो क्या हो जाएगा आपका 50। यहाँ पर हम साइन नहीं दे रहे परसेंट के ऊपर, हम साइन दे दिए हैं, ठीक है। समझिए 1/3 है तो क्या हो जाएगा आपका 33.1/3%। और चेंज कैसे करते हैं वही बात है, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। वो नहीं कर रहे हो बता चुके, इसे हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। 1/4 है तो क्या हो जाएगा आपका 25%। जैसे हमको ध्यान में है प्रैक्टिस करने के कारण, वैसे आपको भी प्रैक्टिस करने के बाद ध्यान में आ जाएगा। 1/5 है तो कितना हो जाएगा आपका 20%। 1/6 है तो कितना हो जाएगा आपका 16.2/3%, ठीक है। आइए इसके आगे देखते हैं। 1/6 तक हो गया, हम लोग अब इसके आगे इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 1/7 है तो इसका क्या होता है 14.2/7। कुछ को देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 1/7 को 100 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कैसे हो जाएगा, देखिए 7 से आपको 14 बार में 14 × 98 और 200, समझ गए होंगे। देखिए 1/8 होता है तो क्या होता है आपका 12.5%, ठीक है। अब 1/9 होगा तो देखिए यहाँ पर इस 1/9 और 1/11 में एक चीज कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। जब आपका 1/9 होगा तो आपका 11.1/9% होगा, ठीक है, समझिए। लेकिन जब आपका 1/11 होगा तो बस इसी को चेंज कर देना है, जो पूछता है वो नीचे। तो 1/9 तो 11.1/9% हुआ। वैसे ही जब 1/11 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9.1/11%। तो ये कितना इजी है मतलब। अब यहाँ समझिए 1/10 है, इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 10%। इसको 100 से गुना कीजिएगा 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ समझिए 1/11 तक तो हो गया ही। अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज देखे थे, इसमें से हम कुछ मिटा रहे हैं और कुछ को रख रहे हैं। एक 1/6 अभी हम लोग देखे थे, क्या था उसका आपका 16.2/3%। अब समझिए 1/6 था तो 1/11 तक तो हम लोग देख लिए। अब समझिए 1/12, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे 2 से इसमें भाग दे रहे हैं तो 2 से इसमें ही भाग हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 8 1/3। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए 1/6 था, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से और भाग दे रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से इसमें ही भाग दीजिएगा। जब इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से 8 बार में कट जाएगा 16, और 2 से 2 कट जाएगा 1/3। वैसे ही समझिए 1/13, यहाँ पे एक टर्म था 1/7, तो क्या लिखे थे हम लोग 14.2/7 था इसका। अब यहाँ पर समझिए 1/14, जब ये 1/7 है तो आपका 14.2/7, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं, 1/2 से भाग दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 1/2 से भाग दिए थे, जब इसको 1/2 से भाग देंगे तो हमारा परसेंटेज में क्या मिलेगा, उससे 1/2 से भाग देंगे तो 14 कट जाएगा, 7 बार में 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1/7।
आप एक याद कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मतलब इसको याद करना नहीं कहते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस किए तो हमको ध्यान में है, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी ध्यान में लाजमी है कि आएगा ही और आ ही जाएगा। ठीक है, अब समझिए, जब यहाँ 1/8 था, 1/13 को ही हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको समझिए 1/16। अब यहां समझिए, जब 1/8 है तो 12.5%, जब 1/16 हो रहा है मतलब कि हाफ से इसको भाग दे रहे हैं, तो इसमें भी हाफ से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 12 का आ जाएगा 6, और 1/2 को भाग दिएगा तो क्या मिलेगा 1/4। 6.1/4 क्या हो गया आपका 1/16। अब समझिए 1/6 याद किए अगर तो 1/12 भी याद हो गया, 1/7 याद किए तो 1/14 भी याद हो गया, 1/8 याद किए तो आपका 1/16 भी याद हो गया, 3 याद किए 6 याद हो गया। मतलब तो जब बहुत बड़ा ये चार्ट नहीं है, 2-3 इसमें और देखेंगे। बाकी प्रैक्टिस के आपको याद नहीं करना है, कहीं से हमको याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए देखने में क्या क्या बचा, 1/13 देखेंगे, 1/15 देखेंगे। ठीक है, 1/16 तो हम लोग देख ही लिए। मतलब अब समझिए, ये 2 वैल्यू जो है आपको, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। अब कैसे याद करना पड़ेगा, देखिए अब 13 को जब 100 से भाग दीजिएगा, जब 13 को 100 से भाग दीजिएगा देखिए क्या जाएगा, 13 सते 91, 91 9 100, ये आपका इतना परसेंट निकल गया। ठीक है, अब देखिए 15 को जब भाग दीजिएगा तो आप लोग समझिए नॉर्मली इजी वे में, जब 15 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 6.2/3%। अगर आप बाय चांस भूल गए, ठीक है, माने हमको ये चीज़ नहीं याद आ रहा है, हम वहाँ एग्जाम हॉल में भूल गए, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग भूल गए, क्या करेंगे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। 1/15 गुने 100, 5 से कटा है 20 बार में, 5 से कटा है 3 बार में, 20/3 आया, 3 छक 18 और 2 20। अब क्या इससे भी कुछ इजी हो सकता है क्या? कुछ नहीं, इतना बेसिक और इतना आराम से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, हो भी सकता है, पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है इतना कोई आपको तोड़ तोड़ के नहीं समझाएगा। तो आप लोग इसको समझते चलिए, और मेरा मुद्दा कहीं से नहीं है कि हमको बहुत कोई समझे, बहुत कोई जाने। मतलब अगर मेरे बताने से अगर किसी एक स्टूडेंट का ही भला होता है तो समझिए कि मेरा सारा पढ़ाना वहाँ पर सक्षम हो गया, कि मेरा एजुकेशन को बांटना आप लोग के बीच वहीं पर सक्षम, सारा कुछ हम रिजल्ट अपना पा लिए। अब आइए हम लोग इसको आगे देखते हैं। और अगर कोई बैंकिंग के स्टूडेंट होंगे तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 37.5%, ठीक है, और एक 57.1/7%। इसका वैल्यू आप लोग डायरेक्ट आ देखिएगा, 37.5% बराबर क्या होता है 3/8, और 57.1/7 बराबर क्या होता है 4/7। अब आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं तो अब ये नहीं है कि रट लीजिए, मतलब हम लोग पहले इसको समझेंगे आखिर होता कैसे है। तो समझिए 1/8 बराबर क्या आपको बताए थे 12.5%। 12.5 का हम लोग पहाड़ा, हम लोग मतलब टेबल पढ़ते हैं, समझिए इसको 1/8 यहाँ 3/8 है, इसका मतलब 1/8 का ही कितना गुना है 3 गुना है। यहाँ समझिए 1/8 का कुछ भी यहाँ आपको उड़ा के नहीं ले जाएंगे, ठीक है, कि जो चीज़ बताए नहीं निकल गए, मतलब ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता नहीं, सारा कुछ दिखाएंगे। अब हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पर 1/8 बराबर क्या होता है 12.5%। इसलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस किया रहिएगा
तो ये चीज़ आपको समझने में बिल्कुल ईजी होगा। अभी 1/8 का ये कितना गुना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 1/8 क्या जाएगा 3/8। 1/8 का 3 गुना है, तो 12.5 को जब 3 बार गुना कीजिएगा तो 12 तो ये कितना आ जाएगा आपका 36। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3/2। 2 से इसको भाग दीजिएगा, इसमें 1 मिल जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 37 1/2। वही आपको क्या बताया है, आपको 37% बराबर क्या होता है 3/8। तो कैसे निकालेंगे ये भी आप लोग देख लिए। उसी तरह 57 पूर्णांक, जैसे ही 4/7 है, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, 4 गुने 1/7। तो उसके लिए हमको ध्यान में क्या होना चाहिए पता, कि 1/7 बराबर क्या होता है, तो क्या होता है 14.2/7 होता है। अब समझिए, अब इसको जब 14.2/7 है तो इसको गुना करेंगे कितना 4 बार, तो 14 को 4 बार करेंगे क्या आ जाएगा आपका 56। और इसमें करेंगे गुना 4 से, इसमें जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8/7, इससे एक शेष मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 57.1/7। हमारा क्या मिल गया, आंसर फाइंड हो गया। तो बहुत ईजी है। आज का वीडियो यहीं तक, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वीडियो को इंक्रीज करेंगे ताकि जिससे आपको भी प्रेशर नहीं पड़े। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर जरूर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि मेरा जो भी आगे का वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा नोटिफिकेशन के द्वारा मतलब। तो आज का वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।